आज हम आप सभी लोगों के लिए जीएस का बैच एक स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आप लोग काफ़ी हद तक लाभान्वित हो सकेंगे। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि हम बहुत ही जीरो लेवल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो छूट जाएं आप हमसे, तो वो आप लोग हमसे कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हैं, उनके मैं आपको आंसर दूंगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चलूं, जिससे कि आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें और बहुत अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम्स में परफॉर्म कर सकें। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप सबसे पहले माइंड मेकअप ये करिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वेश्चंस को देखें पहले कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और उसका कंटेंट देखें, यानी सिलेबस देखें कि किस तरीके से हमारा क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स हमारे दे रखे हैं। उन टॉपिक्स को कवर करते हुए हमें एक बाई एक चलना होता है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले आपको आज जीएस के बारे में बताएंगे, जो कि एक कोर एलिमेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी देते हैं तो वहाँ पर जीएस आपका बहुत ही बेसिक रोल प्ले करता है, डोमिनेंट भी है। तो इसलिए हम इसी चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि जीएस जो है इसको हम सामान्य अध्ययन कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहेंगे जनरल स्टडीज़। हम सारे टॉपिक्स को पहले बताते जाएंगे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। जैसा कि आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही बताएंगे आपको। तो इतिहास, इसका मतलब हिस्ट्री, हम पूरा नहीं लिख रहे, एज समझ लें आप। जियोग्राफी का मतलब है, भूगोल का मतलब ज्योग्राफी हो गया। अब इसके बाद है विज्ञान, सामान्य विज्ञान कहेंगे इसको, यानी जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस। इसके बाद अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमी। और एक और टॉपिक है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे कहेंगे राज्य व्यवस्था, इसको कहेंगे पॉलिटी, ठीक। तो ये 5 टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करने हैं। फिर से मैं बता दूं आपको, जनरल स्टडीज, इसके साथ साथ हालांकि आपका मैथ्स रीजनिंग, ये भी सेक्शन जुड़ जाता है। अगर आरओ एआरओ वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपका हिंदी सेक्शन भी ऐड हो जाता है। बट जो जीएस है ये कोर एलिमेंट है, और इसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। इसमें आपके 5 एलिमेंट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। अब इनको अलग अलग आइसोलेट करके हम आपको एक समझाने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि आपको ज्योग्राफी बताऊं। उसका रीजन भी है, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि ज्योग्राफी जो है हर बाकी सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। अगर इसको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया और साइंटिफिक अप्रोच लिए हुए तो इजीली आपको समझ में आएगा, और आप इस चीज को अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा। अब ज्योग्राफी को अगर हम देखेंगे तो ये फिर 2 सेगमेंट्स में डिवाइड होगी। पहले मैं एक फर्स्ट आइडिया इसका दे रहा हूं आपको। पहला तो होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक होगा इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो पहले मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जाऊंगा। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी कई सारे एलिमेंट्स होंगे। इंडियन ज्योग्राफी बताऊंगा बाद में, वो आइसोलेट पूरा एक टॉपिक रखूंगा। हालांकि मैं एक एक टॉपिक कोशिश करूंगा कि सबका एक एक टॉपिक आपको स्टार्ट किया जाए, जिससे कि आप लोग सारे टॉपिक्स को साथ साथ लेके चले। होता क्या है कि हम एक कर लेते हैं, बाकी सब चीजें छूट जाती हैं हमसे पीछे, पता चला एक याद किया तब तक पीछे का भूल गए, फिर याद किया फिर पीछे का भूल गए। तो ऐसा नहीं करना है, तो एक एक टॉपिक साथ लेके चलेंगे, और मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसका मैं फिर टेस्ट भी लूंगा आपसे। और मैं कोशिश पहले से ही करूंगा कि जो भी अभी तक एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो बीसीएस के हो, चाहे एसएससी के हो, सीजीएल के हो, किसी के भी हो, वो सारे क्वेश्चंस आप मैक्सिमम हद तक कवर कर सकें। तो जो वर्ल्ड होगा इसमें हमें आपको सबसे पहले मैपिंग बतानी है। मैपिंग हमें पहले क्लियर करना है, कौन कौन सी जगह कहाँ पे है, किस किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आता है। अब मैपिंग में भी कई सारी चीजें होंगी, आपकी रिवर्स होंगी, माउंटेन रेंजेस होंगी, ओशन करंट्स होंगी, आपका इसी तरीके से सी फ्लोर होगा, वहां से कंसर्न क्वेश्चंस आएंगे। आपके कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज होंगे, कौन कौन सी नदी के किनारे सिचुएटेड है, या उनकी क्या, जैसे लेनिनग्राड है, यॉर्कशायर है, लंकाशायर है, शेफील्ड है, ग्लासगो है, स्कॉटलैंड है। इस तरीके की कई सारी सिटीज हैं, वो कौन कौन सी उनकी इंपॉर्टेंस है इस वर्ल्ड में, अंशन है, इस तरीके से इनका क्या क्या इस्तेमाल है, और किन किन चीज़ों से कंसर्न है ये। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं, पीसीएस में भी कई बार आए हैं, आईएएस में भी आए हैं।
आप इनको अगर टारगेट बना के चलेंगे तो डेफिनेटली छोटे एग्जाम्स आपके काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे, खास तौर से टेट वगैरह इजीली आपका निकल जाएगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मैं इन पूरी सीरीज में सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो ज्योग्राफी से कंसर्न स्टार्ट करूंगा, जिसमें कि मैं सबसे पहले आपको मैपिंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले दुनिया है क्या, कैसे है, किस तरीके से है, उस चीज़ को मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा।